हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। इस चैनल पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट और पीएसयू के जॉब्स के बारे में जानकारी मिलती है, डेपुटेशन पे या फिर अब्जॉर्प्शन बेस पे जितनी भी वैकेंसीज आती है तो कोशिश रहती है आप तक पहुंचाने की। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जो भी एक्सपीरियंस बेस की वैकेंसी होती है उनकी लास्ट डेट बहुत जल्दी होती है, तो आपसे ये मिस ना हो इसलिए आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज एक नई वैकेंसी है, हम बात करते हैं GRSE। ये है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पीएसयू है। तो इसमें आप देखिए ये वाली एम्प्लॉय नंबर अप्लाई फॉर ऑफिसर्स पोस्ट, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है कोलकाता में है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की वैकेंसी है। तो सबसे पहले ये शेड्यूल है मिनी रत्ना है। 9 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 19 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं और 9 जनवरी तक ये चलने वाले हैं। तो इसमें मेन चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या इसमें कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पीएसयू के अंदर है। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस की है। सबसे पहले ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये है 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक इनका आईडीए पे स्केल है। 56 ईयर्स अपर एज है। एक वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है 4 साल की डिग्री हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरिन, सिविल, प्रोडक्शन, और साथ में आपके पास 26 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आइदर सिंगुलरली और कलेक्टिवली इन शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, शिप रिपेयर, इन सब में आपके पास 26 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट और पीएसयू या ऑटोनोमस शुड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इमीडिएट लोअर ग्रेड। ये जो E1 E2 E3 ये है, ये एग्जीक्यूटिव के ग्रेड्स होते हैं। और E9 जो होता है ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ग्रेड होता है। इससे जो बिलो ग्रेड होता है वो E8 होता है। अगर कोई पीएसयू में वर्किंग है तो उनके बारे में उनको अच्छे से पता होगा कि ये ग्रेड्स किस तरह होते हैं। तो जो E2 जो E9 में की ये वैकेंसी निकली है उसके लिए 2 साल का E8 का जो है एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा। सिमिलरली E8 पे भी वैकेंसी निकली है सीजीएम की, जिसका बेसिक 1,20,000 से शुरू होता है। अपर एज 54 साल है। 3 वैकेंसी है और यहाँ पे 24 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, नावल। ठीक है, किसी भी तरह पे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 2 साल का, अगर आप पीएसयू में जॉब करते हैं तो एज ए जीएम रैंक पे यानी E7 पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट वैकेंसी है जीएम की, जो कि E7 का 1 लाख का बेसिक यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये 52 ईयर अपर एज है। एक वैकेंसी है ओबीसी की, यहाँ पे 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फुल टाइम डिग्री आपके पास हो। और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप पीएसयू या गवर्नमेंट में है तो इमीडिएट लोअर स्केल यानी कि E6 जो एजीएम लेवल होता है, ऐसी जो एडिशनल जनरल मैनेजर होता है एजीएम, ठीक है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट 7 वैकेंसी यहाँ पे निकली है एजीएम की। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90,000 का बेसिक है और 50,000 अपर, 50 साल अपर एज है। 7 वैकेंसी है जिनमें से 3 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, दो ओबीसी, एक एससी। यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल की डिग्री और 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये एजीएम रीजनल ऑफिस दिल्ली के लिए है। ठीक है, किसी भी आपको डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो और 20 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन सब में, तो आप एजीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डीजीएम की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। तो 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 4 साल की डिग्री मांगी गई है। और ध्यान रहे ये जो एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी जो एक्सपीरियंस होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद होगा। कुछ लोग क्या करते हैं,
आईटीआई या डिप्लोमा करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं और वो बाद में बीटेक या इंजीनियरिंग डिग्री कर लेते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 15 ईयर्स का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। और गवर्नमेंट या पीएसयू से कोई अप्लाई करना चाहता है तो 2 साल का एक्सपीरियंस इमीडिएट लोअर ग्रेड में होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर, जिसमें 70,000 रुपये का बेसिक है। तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। 4 साल की डिग्री प्लस 11 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। और अगर पीएसयू में है तो उसको जो है कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है कि अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है जैसे सीरियल नंबर 1 में मेंशन है, तो आपके पास एमटेक डिग्री हो, या तो 4 साल की बीटेक और 11 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस 9 साल का है तो आपके पास एमटेक होनी जरूरी है। और इमीडिएट लोअर स्केल में काम किए हुए होना चाहिए 2 साल। ठीक है। नेक्स्ट सीनियर मैनेजर एडमिन का, इसमें एमबीए मांगा गया है, फुल टाइम ग्रेजुएट विद 2 ईयर फुल टाइम एमबीए और 11 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ये फॉर्म जरूर भरें। यहाँ पर भी सीनियर मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आईसीएसआई का जो है एसोसिएट या फेलो मेंबर होना चाहिए, 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर की वैकेंसी है, 42 ईयर अपर एज मांगी गई है। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस की एक वैकेंसी है एसटी की, तो 8 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स। और 2 साल इमीडिएट लोअर स्केल में काम किए हुए होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर आईटी। तो यहाँ पर भी 4 साल की डिग्री, 8 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पे 4 साल की डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। और सिमिलरली यही है कि आप गवर्नमेंट या पीएसयू में है तो इमीडिएट लोअर स्केल में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर, जिसमें अपर एज 35 ईयर मांगी गई है। तो यहाँ पे लीगल में एक वैकेंसी है ओबीसी की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फुल टाइम ग्रेजुएट और फुल टाइम एलएलबी होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है मेडिकल के लिए एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल, एक पोस्ट है एसटी के लिए, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और फुल टाइम डिग्री हो। नेक्स्ट है फाइनेंस का, सीए किया हुआ होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पे 4 साल की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं अपर एज इसमें 35 ईयर्स है। अच्छा, ये कुछ वैकेंसी है जिसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर ले रहे हैं 40,000 बेसिक पे। 28 साल आपकी अपर एज होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और फुल टाइम ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर फुल टाइम 4 ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट इन सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी या फायर इंजीनियरिंग से आपके पास बीटेक होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी है मेडिकल में, यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री हो। नावल आर्किटेक्चर में यहाँ पे सिर्फ डिग्री हो। यहाँ पे ये बिना एक्सपीरियंस की भी कुछ पोस्ट हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म जरूर से भरें। यहाँ पर अपर एज सिर्फ 28 साल मांगी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक वैकेंसी यहाँ पे जूनियर मैनेजर की भी है। यहाँ पे डिप्लोमा प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में। ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन विद फुल टाइम डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये है और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जूनियर मैनेजर जो है भर सकते हैं। और आपकी पोस्टिंग यहाँ पे लिखा है साफ साफ कोलकाता या रांची में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जूनियर मैनेजर टेक्निकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैरीन इंजीनियरिंग में हो सकता है। तो आपको ये सारी वैकेंसी पढ़ लेनी है। ठीक है, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस शूट कर रहा है, आपके एडवर्टाइजमेंट आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच हो रहा है तो ये जरूर भरें। 31 तक यहाँ पे परमानेंट
ये जो है पोस्ट है, और उसके बाद आ जाता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये वाली जो है ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट, यानी कि E8 के लेवल पे। ये फिक्स टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 3 साल के लिए और 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। मतलब जब तक आप रहोगे, जब तक आप इस पे स्केल में रहोगे, लेकिन 3 साल के बाद आपको जो है टेन्योर खत्म हो जाएगा, और 2 साल तक और एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर की 8 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर की 1 वैकेंसी है। मैनेजर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर डिजाइन की 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। आप अपनी ये नोटिफिकेशन का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको पढ़ लेना है। मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड एक्वायर्ड एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन आफ्टर कट ऑफ डेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 दिसंबर से 2025 से पहले कंप्लीट हुई हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा एज ऑन कट ऑफ डेट। यानी कि 1 दिसंबर तक आपके पास ये डिग्री या डिप्लोमा हो जिस बेस पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और मैक्सिमम एज की जो लिमिट हम बता रहे थे 35 साल, ठीक है, या 38 साल या 42 या 45 साल, वो भी यहाँ पे 1 दिसंबर को ही काउंट होएगी, 1 दिसंबर 2025। रिजर्वेशन मिलेगा जो लिखा हुआ था, जिसके लिए जो वैकेंसी है वो वैकेंसी उस हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, एज में भी मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्या क्या करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में करने हैं। उसके बाद प्रिंट आउट लेना है, पुट दियर सिग्नेचर, और आपको अपने साइन करने हैं, एंड सेंड इट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है आपने, 10th यानी मैट्रिक का, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन, एक्सपीरियंस, CTC, पे स्केल, एक्सर्विसमेंट, PWBD, ये सब लगाने हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको यहाँ पे भेज देने हैं। ठीक है, ताकि 16 जनवरी तक पहुंच जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ये भरोगे तो आप इसको पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख के एनवलप में डाल के प्रॉपर तरीके से सभी डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म पे साइन करके आपको ये भेजना है। ठीक है, जो लोग PSU में है, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में है, तो उनको NOC जरूरी है। ठीक है, आप या तो अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा लें, थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें, या फिर आपको NOC प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, कैंडिडेट मे बी इंटरव्यूड विदाउट NOC बट ही विल नॉट एंटाइटल टू एनी पे प्रोटेक्शन बेनिफिट, सर्विस ट्रांसफर बेनिफिट ऑन ज्वाइनिंग इफ सिलेक्टेड। देखिए, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन NOC नहीं देता है तो भी आपका ये कह रहे हैं इंटरव्यू हो जाएगा, और इन केस आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और साथ में सर्विस का जो ट्रांसफर का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा। मतलब जो आपकी छुट्टियां वगैरह हैं, अर्न लीव जो होती है, EL या मेडिकल लीव, वो ट्रांसफर नहीं होंगी, ग्रेचुइटी वगैरह ट्रांसफर नहीं होंगी, जो भी बेनिफिट होते हैं। और पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है, मान लो आप 50,000 के स्केल में काम कर रहे हैं और आपका बेसिक पे ऑलरेडी 65,000 चल रहा है, और आप वहां पर दोबारा 60,000 पे स्केल वाले में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको नया बेसिक 60,000 के हिसाब से ही मिलेगा। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि प्रीवियस जो है एम्प्लॉयर में मेरा 65,000 बेसिक था, अब मेरे को 65 से अधिक दो। लेकिन अगर आप NOC लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी मिनिमम जो पे स्केल है, मिनिमम जो बेसिक है, वो प्रोटेक्ट की जाती है। तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे जाके इसको भर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो भी है, AM के अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर है 40,000 वाला बेसिक, उसके अलावा सभी इंटरव्यू से होंगे, यानी कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, और कब तक आ सकती है, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो टेस्ट होएगा वो फरवरी मार्च 2026 में होगा। ये कुछ सेंटर्स दे रखे हैं यहाँ पे होगा, और बाकी के लिए कॉल आ जाएगी। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, 85 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का डिसिप्लिन, और 25 नंबर का जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और जो भी असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करेंगे उनको 3 साल का सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा। और ये पे स्केल का इन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है।
कि जैसे ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर E9 का होता है तो उसका आईडीए पे स्केल ये 150 वाला होता है, इस तरह से। और इमीडिएट लोअर ये किसको बोल रहे हैं, ये इमीडिएट लोअर बोल रहे हैं इसको 120 वाले को। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि जीएम यानी कि E7 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इमीडिएट लोअर यानी कि 90,000 वाले पे स्केल में काम किए हुए होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। एक गाइडेंस फॉर्म मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वो फॉर्म आप भर सकते हैं ताकि आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। प्राइवेट सेक्टर्स के भी ये कुछ कंडीशन लिखे हैं कि आपको सैलरी का प्रूफ देना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आप बता सको कि हाँ आपके पास ये एक्सपीरियंस है और इस लेवल की। क्योंकि हायर मैनेजमेंट की वैकेंसी है तो आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी सीटीसी वगैरह कितनी है। ये सीटीसी बता रखी है कि अगर आप ईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 39.6 लैक्स जो है ये सीटीसी अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। ठीक है, फिक्स टर्म के लिए अलग है और परमानेंट के लिए अलग है। 590 रुपये आपका फीस लगेगा। ठीक है, और SC ST PWD या इंटरनल कैंडिडेट्स की कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। फिर भी आपको अगर कोई फॉर्म भरने में दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, बता सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट सीटीसी है, यानी कि अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो आपको 49.5 लाख, लगभग 50 लाख रुपए यहाँ पे अप्रोक्स सीटीसी मिलेगा। और आप यहाँ पर अगर जनरल मैनेजर भी सिलेक्ट होते हैं तो 33 लाख रुपए अप्रोक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, आपको ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना है। तो आज के लिए इतना ही। डेट हमेशा ध्यान रखना कि ऑनलाइन डेट शुरू हो चुके हैं 19 दिसंबर से, क्लोजिंग डेट है 9 जनवरी, और हार्ड कॉपी रिसीव होने की लास्ट डेट है 16 जनवरी। तो ये 9 जनवरी से तक का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है तो आप तुरंत ये फॉर्म भर देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जरूरत हो। एक्सपीरियंस होल्डर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, जिसके कारण वो अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब से चूक जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त ऐसे एक्सपीरियंस में है या जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में जाना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं लगता कब वैकेंसी निकल रही है, कहाँ निकल रही है, तो ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है। और जितनी भी एक्सपीरियंस बेस की गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, मेरी कोशिश है कि आपको हर वीडियो वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।